ये आपका थर्ड कंस्ट्रक्टर था, तो ये हमने यहाँ पे लिखा क्लास का नेम, उसके बाद स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, और फिर ये आपका है थर्ड कंस्ट्रक्टर जो कि 3 आर्गुमेंट्स लेगा, डबल ए डबल बी एंड डबल सी। ना आप चेक करेंगे कि दोनों जो आर्गुमेंट्स आपके ए और बी, अगर आपने दोनों जीरो के इक्वल तो नहीं दे दिए हैं, तो चेक इफ ए इज इक्वल बी इक्वल टू जीरो। अगर दोनों जो हैं आपके आर्गुमेंट ए एंड बी आर जीरो, देन वी आर गोइंग टू प्रिंट आउट अ वार्निंग मैसेज बाय सी एरर, वार्निंग इनवैलिड कॉल टू द लाइन ए बी सी एंड एंडल। और यहाँ पे हमने ए की वैल्यू हमने दे दी है 0, बी की वैल्यू हमने दी है 1 एंड सी की वैल्यू जो भी आपकी थी वो सी। तो ये आपको रिप्रेजेंट करेगा y इज इक्वल टू मंथ्स का सी लाइन। और हमें इसमें क्या करना था, हमें जस्ट जो वैल्यू थी ए बी सी की वैल्यू हमें पास करनी थी ए बी सी के अंदर, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया a इक्वल टू ए बी इक्वल टू बी एंड सी इक्वल टू सी। तो दिस इज द मेथड। अब हमारे पास है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये हमारे पास लाइन है। और अब हमारे पास 3 वैल्यूज है, हमारे पास a की वैल्यू b एंड c की वैल्यू। तो हम लिखेंगे गेट a टू रिटर्न a एंड b फॉर रिटर्निंग b, एंड हम लिखेंगे गेट c फंक्शन मेथड टू रिटर्न द वैल्यू ऑफ c। तो ये हमने लिखा डबल लाइन, ये आपका हो गया क्लास का नेम, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, गेट a, मेथड का नेम विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट, कांस्टेंट ये हमने लिखा क्योंकि ये जो है लाइन को मॉडिफाई नहीं करेगा और हमें रिटर्न कराना है a की वैल्यू, तो हमने लिख दिया रिटर्न a। सिमिलरली डबल लाइन कॉलन कॉलन गेट बी कांस्टेंट रिटर्न बी की वैल्यू हम रिटर्न कराएंगे इस वाले सेकंड मेथड में, और गेट सी यहाँ पे हम रिटर्न कराएंगे सी की वैल्यू। तो ये आपके मेथड हो गए गेट ए गेट बी गेट सी। उसके बाद हमें क्या करना है, रिफ्लेक्शन मेथड्स हमें करना है। रिफ्लेक्शन लाइन का हमें रिफ्लेक्शन लेना अबाउट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक लाइन है इस टाइप से, अगर हम डिफाइन कर लेते हैं, ये हमारे पास कोई भी लाइन है L1 और मुझे इसका लेना रिफ्लेक्शन लेना अबाउट एक्स एक्सिस। सो एक्स एक्सिस के अलावा अगर आपको रिफ्लेक्शन लेना होता है तो y की जो वैल्यू होती है वो नेगेटिव हो जाती है यहाँ पे, क्योंकि रिफ्लेक्शन हमें लेना है यहाँ पे। तो x पे कोई भी ये चेंज नहीं करेगा, y की जो वैल्यू होती है वो आपकी चेंज हो जाती है। तो जैसे अब ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है, अगर हम क्या करते हैं रिफ्लेक्ट करते हैं अबाउट एक्स एक्सिस, तो y की जो कंपोनेंट की वैल्यू हो जाती है वो आपकी हो जाती है माइनस का y हो जाएगी यहाँ पे ax प्लस b इंटू माइनस का y प्लस सी इज इक्वल टू 0, यानी कि ये आपका हो जाएगा ax प्लस, इसको हम लेते हैं माइनस का b y प्लस सी इक्वल टू 0। तो आपको क्या कराना पड़ेगा, b की वैल्यू को चेंज कराना पड़ेगा माइनस b के साथ। तो ये हम यहाँ पे करेंगे कि b इज इक्वल टू माइनस का b कर देंगे हम। सो हमने लिखा वॉइड क्लास का नेम, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, मेथड का नेम, और इसके अंदर हमें क्या करना है, रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस करना था। ये आपका एक्स एक्सिस के अबाउट है और ये आपका होगा वाई एक्सिस के अबाउट। तो रिफ्लेक्ट अलोंग एक्स एक्सिस अबाउट एक्स एक्सिस, तो हमें क्या करना है, जो वाई वाले जो कंपोनेंट था बी, उसको हमने रिप्लेस कर देना माइनस का बी से। तो हमने बी को हमने रिप्लेस कर दिया माइनस का बी से। सिमिलरली अगर आपको रिफ्लेक्ट कराना है अबाउट वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस के अलोंग आप रिफ्लेक्ट कराएंगे तो एक्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी, जितना इधर एक्स है उधर आपका उतना नेगेटिव में चला जाएगा। तो इस केस में ये आपकी जो लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, तो ये आपकी हो जाएगी माइनस का ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपको ए की वैल्यू को रिप्लेस कराना पड़ेगा वाई माइनस का ए से। सो ए इक्वल टू माइनस का ए, ये हमने यहाँ पे लिख दिया है। तो ये आपका आ गया रिफ्लेक्शन अबाउट वाई एक्सिस। अब हमें क्या करना है, अब हमारा मेथड है, हमें चेक करना है कि अगर कोई भी पॉइंट है आपको गिवन है, पी इज ए पॉइंट एक्स कोमा वाई, तो ये हमें चेक करना है कि ये जो पॉइंट है आपका लाइन के ऊपर लाई करता है या नहीं लाई करता है। कोई भी आपके पास लाइन है, मुझे चेक करना है ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई करता है या नहीं लाई करता है। सो अगर लाई करेगा तो आपकी जो इक्वेशन है लाइन की ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। सो यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू हमने किसके थ्रू की है, पी डॉट गेट एक्स पी डॉट गेट वाई, क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं वो आपकी दूसरी क्लास के अंदर काम कर रहे हैं। यहाँ पे मैं पी डॉट एक्स नहीं लिख सकता, पी डॉट वाई नहीं लिख सकता हूँ, क्योंकि हम सेकंड क्लास के अंदर काम कर रहे हैं। होगा सो बोल क्लास का नेम, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, मेथड का नेम, आपको आर्गुमेंट पास करना है, पॉइंट आप देंगे जिसको आप चेक करना चाहते हैं कि वो लाइन पे है या नहीं है। तो वो आपने पॉइंट पास कर दिया यहाँ पे, पॉइंट पी आर्गुमेंट के थ्रू।
कांस्टेंट एंड हम चेक करेंगे रिटर्न a स्टार p डॉट गेट x प्लस b स्टार p डॉट गेट y प्लस c इक्वल टू 0। यानी कि ये कंडीशन हमें चेक करनी है कि क्या ये इसके 0 के इक्वल है। अगर 0 के इक्वल है तो मेरे को मिलेगा, यानी ये कंडीशन अगर ट्रू हुई तो मुझे मिलेगा 1 और फॉल्स है तो मुझे मिलेगा 0। ये हमें चेक करना है। नेक्स्ट जो मेथड है, हमें एक पॉइंट जनरेट कराना है ऑन ए लाइन। इसमें हम क्या करेंगे, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है। यहाँ पे कोई भी लाइन होगी, ये आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन है, तो मुझे एक पॉइंट जनरेट कराना है ऑन लाइन। सो हम दो केस लेंगे यहाँ पे। पहला केस हम लेंगे कि अगर मेरा b की वैल्यू 0 जाती है, यहाँ पे अगर b 0 है तो हम क्या करेंगे, ax प्लस ये आपका हो जाएगा 0 डॉट वाई प्लस सी इक्वल टू 0। सो आपकी जो x की वैल्यू मिलेगी वो आपको मिलेगी माइनस का c बाई ए। सो इन दिस केस जो आपका पॉइंट होगा वो हम मान लेंगे माइनस का c बाई ए एंड y इज 0। तो दूसरा केस हम मानेंगे कि अगर a 0 है, इफ a इज 0, अगर a 0 है तो इसमें हम पुट करेंगे तो हमारे पास मिलेगा 0 डॉट एक्स प्लस b डॉट वाई प्लस सी इक्वल टू 0, यानी कि y की वैल्यू जो हमें मिलेगी वो मिलेगी माइनस का c बाई बी। तो इस सेकंड केस में हमारे पास पॉइंट जो होगा वो आपका होगा x वाला कंपोनेंट को मान लेते हैं 0 और y को हम लेते हैं माइनस का c बाई ए। सो हमें ये दो केस हम यहाँ पे लिखेंगे। पॉइंट जनरेट कराना है, सो इट विल बी पॉइंट डेटा टाइप। फिर क्लास का नेम, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, और मेथड का नेम विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट है, कांस्टेंट ये हमने लिखा क्योंकि ये लाइन को जो है लाइन को अपडेट नहीं करेगा। तो इफ इट्स ए वर्टिकल लाइन we will return the x intercept. So if b equal to 0, then we will return the point with minus का c by a comma 0. So हम इसको रिटर्न कर देंगे, ये आपका पॉइंट हो जाएगा। अदरवाइज we will return the, यहाँ पे आपका y इंटरसेप्ट आएगा तो हम रिटर्न कराएंगे 0 माइनस का c by b। ये इतना सा आपका मेथड का काम है। अब आपको दो लाइनें गिवन है और वो आपको बताना है कि दो लाइन हमारी इक्वल है या नहीं है। फॉर एग्जांपल हमारे पास लाइन है L1, उसको मैंने मान लिया a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये हमारी पहली लाइन है। और ये हमारी सेकेंड लाइन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो मुझे चेक करना है क्या ये दोनों लाइन इक्वल है या नहीं है। तो सबसे पहले हम केस स्टार्ट करेंगे। केस फर्स्ट है आपका, मैं मान लेता हूँ कि जो a1 कंपोनेंट है वो आपका 0 है। इफ a1 जो है आपका कंपोनेंट वो आपका 0 है। अब हम यहाँ पे इस पे केस करेंगे, केस अप्लाई करेंगे कि आपका a2 0 है या 0 नहीं है। सो अगर a2 सब केस, अब हम चेक करेंगे क्या जो a2 है वो भी आपका 0 है या 0 नहीं है। तो अगर हमने माना है कि पहला केस है कि a1 जो है आपका 0 है एंड सब केस में मान लेता हूँ कि a2 जो है वो आपका नॉन 0 है। तो यहाँ पे ये आपका 0 हो गया और ये नॉन 0 हो गया, तो दो लाइन आपके इक्वल नहीं होंगी। तो आपकी जो लाइन हमें ये चेक करनी थी कि इक्वल है, सो इट विल गिव मी द फॉल्स वैल्यू। ठीक है, ये हमें चाहिए। और दूसरा केस है सब केस 2 कि आपका a2 है वो भी आपका 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है। तो a2 इज आल्सो 0। सो अगर a2 0 है तो यहाँ पे भी a1 0 है, यहाँ पे a2 0 है। सो अब हमारे पास क्या मिलेगा, हम यहाँ से y को y इंटरसेप्ट ये कितना मिलेगा, यहाँ से y जो हमें मिलेगा माइनस का c बाई b1 मिलेगा, और यहाँ से हमें क्या मिलेगा, y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, माइनस का c2 बाई b2। अब हमें ये चेक करना है कि दोनों इक्वल हैं क्या। इक्वल है, माइनस को हम हटा देते हैं तो हम चेक करेंगे कि जो है c1 बाई b1 इक्वल टू c2 बाई b2, ये हम चेक करेंगे। माइनस माइनस हम कैंसिल आउट कर लेते हैं, तो c1 अपॉन b1 इक्वल टू c2 अपॉन b2, ये हम चेक करेंगे कि इक्वल है तो हम बोलेंगे कि यस द लाइन आर इक्वल, अदरवाइज लाइन आर नॉट इक्वल। केस सेकंड केस में हम लेके चलेंगे कि जो आपका a1 है वो आपका 0 नहीं है, a1 इज नॉट इक्वल टू 0। अब a1 0 के इक्वल नहीं है तो सब केस, अब ये आपका 0 नहीं है। अब मैं मान लेता हूँ कि a2 0 है, अगर a2 0 हो गया सो दे आर नॉट इक्वल, सो हम रिटर्न करेंगे फॉल्स वैल्यू। और सेकंड केस हम मान लेते हैं कि a2 भी आपका 0 नहीं है,
ये भी 0 नहीं है, ये भी 0 नहीं है। हम क्या करेंगे, A1 से डिवाइड कर देते हैं लाइन को थ्रू आउट। तो हमारे पास क्या मिलेगा, जो L1 जो लाइन है वो हमें मिलेगी x प्लस का B1 अपॉन A1 प्लस C1 अपॉन A1 इक्वल टू 0। और जो सेकेंड लाइन है वो आपकी हो जाएगी x प्लस B2 अपॉन A2 प्लस C2 अपॉन A2 इक्वल टू 0। ये दो लाइनें हो जाएंगी हमारे पास। तो अगर ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है, तो हमने डिवाइड कर दिया इसके साथ। तो अब हम चेक करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे B1 अपॉन A1 इक्वल टू C1 अपॉन A1 एंड जो सेकंड है C1 अपॉन A1 इक्वल टू C2 अपॉन A2। ये हमें चेक करना है। अगर ये दोनों एक साथ चेक करेंगे हम दोनों, एंड अगर दोनों ट्रू है तो हम कहेंगे कि दोनों लाइन इक्वल है, अदरवाइज लाइन इक्वल नहीं है। कोड में हम कैसे लिखेंगे, बूल, क्योंकि हमें चेक करना खाली कि ये आपका दोनों लाइन इक्वल है या नहीं है, तो बूल डेटा टाइप आएगा। तो बूल डेटा टाइप, क्लास का नेम, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, फिर ऑपरेटर इक्वल टू जिसको हमें एक्सटेंड करना है, फिर कांस्टेंट लाइन एंड परसेंट डैट कांस्टेंट, और उसके अंदर हम स्पेशल केस कंसीडर करेंगे। पहला केस है कि अगर ए की वैल्यू 0 है, लाइन A1 वाला, अगर ए जो है 0 जाता है, तो इफ ए इज 0 देन सेकंड केस, यहाँ पे इसका सब केस है कि अगर A2 इज नॉन जीरो, सेकंड लाइन का, यानी कि इस वाली लाइन का जो हमने पास की है। तो इफ dat डॉट ए मींस ए कंपोनेंट हमें मिल जाएगा इज नॉट इक्वल टू 0, तो वी विल रिटर्न फॉल्स वैल्यू। सो आपका फर्स्ट लाइन का जो है ये आपका ए जो रिप्रेजेंट करता है जिस पे आप काम करेंगे, जिस लाइन को आप कॉल करेंगे, लाइन डॉट जो भी लाइन होगी आपकी, फॉर एग्जांपल L2 डॉट और ऑपरेटर इक्वल टू, और यहाँ पे आप पास करेंगे जो भी लाइन वैल्यू होगी वो पास करेंगे। वो लाइन आपकी डेट के अंदर आ जाएगी, एग्जैक्ट वैल्यू पे काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे कॉल बाय रेफरेंस है। तो ये आपका ए है L2 वाला, और यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपने पास किया L3, तो ये ऐसे काम करेगा। ये जो होगा ये ए इस वाला रहेगा, और ये जो dat डॉट ए है जो आप पास करेंगे उस पर काम करेंगे हम। तो ये फर्स्ट केस था आपका, केस फर्स्ट। हमने चेक किया है कि अगर a इक्वल टू 0, इफ a इक्वल टू 0 एंड सब केस था कि A2 इज नॉन जीरो, यानी कि जो इस लाइन का है। सो dat डॉट a इज नॉट इक्वल टू 0, देन वी आर गोइंग टू रिटर्न फॉल्स वैल्यू। अदरवाइज आपका क्या होगा, ये आपका 0 नहीं, इसका मतलब A2 भी 0 होगा। तो A2 0 है, तो इस केस में हम ये रिटर्न कराएंगे, वी विल रिटर्न C by B इक्वल टू dat डॉट C डिवाइडिंग बाय dat डॉट B। तो ये आपको चेक करना है कि ये वैल्यू आपकी सेम आ गई, तो हम बोलेंगे कि इट इज ए बोथ लाइंस आर सेम, अदरवाइज इट गिव्स मी द फॉल्स वैल्यू कि dat डॉट a इक्वल टू 0, देन वी आर गोइंग टू रिटर्न फॉल्स वैल्यू। जो आपका A2 है यानी सेकंड लाइन का ये वाला, वो 0 हो जाता है, तो वी विल रिटर्न फॉल्स वैल्यू। मतलब हमने यहाँ पे लिख दिया कि रिटर्न B by A इक्वल टू dat डॉट B by dat डॉट A एंड C by A इक्वल टू dat डॉट C by dat डॉट A। तो ये आपको अगर दोनों कंपोनेंट इक्वल होंगे, दोनों वैल्यू आपकी ट्रू आएंगी, तो इट विल गिव मी द ट्रू वैल्यू, यानी कि ये आपको दे देगा 1, यानी कि बोथ लाइन आर इक्वल, अदरवाइज इट गिव मी द फॉल्स वैल्यू। ठीक है, तो ये बाद हमें क्या करना, वी वांट टू राइट C आउट L। अगर हम ऐसा लिखते हैं तो मुझे जो आपकी लाइन है उसकी वैल्यू मुझे कंप्यूटर स्क्रीन पे चाहिए, और लाइन की वैल्यू जो है AX प्लस BY प्लस C इक्वल टू 0 इस फॉर्म में है। तो हमें जस्ट A, B एंड C की वैल्यू में पास करनी है। X एंड Y ये आपको अंडरस्टूड है कि X, Y जो है वेरिएबल रहेंगे। सो वी विल प्रिंट आउट A, B एंड C। तो ये वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हैं, गेट A की हेल्प से, गेट A, गेट B, गेट C, उनको आप यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा है आउटपुट स्ट्रीम एंड ऑपरेटर, फिर आपका ब्रैकेट के अंदर आउटपुट स्ट्रीम एंड OS कॉमा कांस्टेंट लाइन एंड परसेंट L, और हम उसके बाद हमने लिखा है OS आउटपुट स्ट्रीम के लिए उसके ब्रैकेट के अंदर, फिर L डॉट गेट A, ये जो भी आपकी लाइन है जो आप पास करेंगे यहाँ पे, डॉट गेट A, उसकी A कंपोनेंट की वैल्यू आपको यहाँ पे देगा, उसके बाद कॉमा L डॉट गेट B कंपोनेंट की वैल्यू आपको देगा, और उसके बाद गेट डॉट C, तो C कंपोनेंट की वैल्यू देगा, और ये हम स्क्वायर ब्रैकेट बंद कर देंगे। उसके बाद आपको मिलेगा रिटर्न OS। जैसे आप लिखते हैं C आउट L, तो ये आपका जो C आउट है वो आपका यहाँ पे आएगा लेफ्ट हैंड आर्गुमेंट, और L जो है आपका यहाँ पे जाएगा राइट हैंड आर्गुमेंट।
तो OS जो है अब आपका सी आउट है। उसके बाद भी अगर कुछ आपने लिखा हुआ तो उस पर कॉल हो जाएगा। जैसे ही आप लिखते हैं सी आउट एल, तो ये आपकी लाइन एग्जीक्यूट होगी, तो आपको देगा A B एंड C। उसके बाद रिटर्न करेंगे सी आउट, तो आप क्या हो जाएगा सी आउट रिटर्न हो जाएगा। अगर यहाँ पे कुछ लिखा है उसके बाद हैंडल लिखा है तो फिर ये इस पे एक्ट हो जाएगा। उसके बाद हमें निकालना है, डिस्टेंस निकालना है किसी पॉइंट से लेकर और लाइन का। तो वी वांट टू फाइंड आउट द डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट P टू ए लाइन L। तो ये हमें डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है, ये आपका पॉइंट है, मैंने मान लिया x0 y0। अगर ये पॉइंट है x0 y0 और ये आपकी लाइन की इक्वेशन है ax plus by plus c equal to 0। then the distance between the point and the line, उसके लिए आपका जो फॉर्मूला होता है वो होता है ax0 plus by0 plus c इसका मॉडुलस एंड अंडर द रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और सिंपली यू कैन आल्सो राइट, क्योंकि मॉडुलस है इसको मैं इसके अंदर लेके जा सकते हैं। तो a अपॉन अंडर द रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर into x0 plus b upon under the root a square plus b square y0 and plus c upon under the root a square plus b square। तो ये आपका जो है डिस्टेंस है, तो हमें पॉइंट P जो कि आपका है x0 y0 पे, तो x0 y0 और ये आपका नॉर्मलाइज्ड पॉइंट है। जैसे यहाँ पे लाइन है तो इसको हम क्या कर देते हैं, अगर इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ अंडर द रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से, तो हमें क्या मिलेगा अंडर द रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर नॉर्मलाइज कर दिया हमने, यूनिट लेंथ हो जाएगी x प्लस बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर y प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x और y की जगह आप जो पॉइंट था वो आप रिप्लेस कर देंगे, उसका मॉडुलस लेना है, दैट विल बी द डिस्टेंस जाएगी। जो लाइन का a कंपोनेंट की वैल्यू है, लाइन के b कंपोनेंट की वैल्यू, लाइन के c कंपोनेंट की वैल्यू, ये आपकी यहाँ से इनके अंदर स्टोर हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, क्योंकि जो पॉइंट है उसकी वैल्यू भी मुझे चाहिए यहाँ पे x0 y0, तो पॉइंट की मुझे वैल्यू एक्सेस करनी है, x कंपोनेंट y कंपोनेंट, तो हम किसका यूज करेंगे गेट x एंड गेट y। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे p डॉट गेट x, वो हमने स्टोर कर दिया x के अंदर, p डॉट गेट y, ये जो वैल्यू आएगी उसको हमने स्टोर किया y के अंदर। अब हम क्या करेंगे, पहले इसको नॉर्मलाइज कर देते हैं। तो नॉर्मलाइज करने के लिए मैं एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ डबल d इक्वल टू SKURT स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इसको हमने मान लिया है जस्ट लोकल वेरिएबल है d। तो हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देते हैं। सो a वाला जो कंपोनेंट है उसको हम लिख दिया a डिवाइडिंग इक्वल टू d। तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी a इक्वल टू a बाई डी, नॉर्मलाइज कर दिया हमने। सिमिलरली b को हमने नॉर्मलाइज कर दिया d से, एंड c इक्वल टू c बाई डी। तो उसको हमने डिवाइड कर दिया इस लाइन को थ्रू आउट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से, उसके स्क्वायर रूट से। तो ये आपकी वैल्यू हो गई, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। अब ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू स्टोर्ड है a के अंदर, ये वैल्यू जो स्टोर्ड है b के अंदर, और ये वैल्यू स्टोर्ड है c के अंदर। अब हमें क्या करना है, x और y, क्योंकि हमने यहाँ पे x और y के अंदर हमने वैल्यू स्टोर की है p पॉइंट की, तो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे x से, और उसका हमें लेना मॉडुलस। मॉडुलस के लिए हमने बताया था कि आप f एब्सोल्यूट फंक्शन जो है उसका आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे डबल ans इक्वल टू ये जो अब आपकी वैल्यू थी इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया x से, ये वैल्यू थी b के अंदर स्टोर, उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया है y से, प्लस ये वैल्यू जो अपडेटेड वैल्यू है c अपॉन दिस। तो ये वैल्यू आपके पास यहाँ से c वैल्यू, और अब मुझे क्या लेना है, इसका मॉडुलस लेना है। सो रिटर्न कराएंगे f एब्सोल्यूट ऑफ ans, क्योंकि f एब्सोल्यूट वैल्यू जो है जरूरी नहीं आपका डिफाइंड हो, ये आपका काम करे, तो इसको इंक्लूड करने के लिए सी मैथ हेडर फाइल को आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। यहाँ पे हमने निकाला डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन टू द पॉइंट, लाइन से पॉइंट का बीच है। अब मुझे निकालना डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट से एल के बीच में, तो वैल्यू तो आपकी सेम ही आएगी। तो हम लिखेंगे डिस्टेंस फ्रॉम डबल डिस्टेंस, अब मैं पॉइंट ये पहले लिख देता हूँ, इसको बाद में लिख देता हूँ। सो वी विल रिटर्न, उसके अंदर हम क्या करेंगे, इसको कॉल कर लेंगे दोबारा। तो यहाँ पे हमने लिखा डबल डिस्टेंस पॉइंट P कॉमा पॉइंट लाइन। तो आप पहले आप पॉइंट दीजिए या लाइन दीजिए, इट्स डजंट मैटर।